नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उसमें हमने धातु और अधातु की कुछ सामान्य अभिक्रियाओं का अध्ययन किया कि धातु और अधातु कौन कौन सी अभिक्रियाएं किस प्रकार से करते हैं। इनका अध्ययन हमने इस पिछले वीडियो में किया था। आज के इस वीडियो में हम धातु और अधातु के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातुओं का क्या क्या उपयोग है, धातु और अधातु। तो हम अध्ययन करेंगे धातु और अधातुओं के उपयोग का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धातुओं के उपयोग की। धातुओं के उपयोग। कि धातुओं के क्या क्या उपयोग हैं। नंबर 1, धातुओं का जो उपयोग है, धातुओं का उपयोग भोजन बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। धातुओं का उपयोग भोजन बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है, क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुओं का उपयोग भोजन बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? भोजन बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है, क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं से ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। नंबर 1 हमने पढ़ा, धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है जिनमें खाना पकाया जाता है। नंबर 2, घरों में वर्षा व धूप से बचने के लिए लोहे व एल्युमिनियम की चादरों का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 हमने पढ़ा है कि लोहे और एल्युमिनियम की जो चादरें होती हैं उनका उपयोग घरों में वर्षा ऋतु में वर्षा से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए किया जाता है। ये भी क्या है? लोहे क्या है? लोहा और एल्युमिनियम भी धातु हैं, तो ये भी एक धातुओं का उपयोग ही है कि धातुओं का उपयोग चादर बनाने में भी किया जाता है, जिससे वर्षा व धूप के समय रक्षा होती है। नंबर 3, तांबे का उपयोग बिजली के सामान या बिजली के उपकरण कह दें या सामान कह दें, रेडियो, फ्रिज व तार बनाने में किया जाता है। क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। बेटा, तांबे का उपयोग, तांबा एक सुचालक धातु है जिसका उपयोग बिजली के उपकरण, बिजली के तार एवं अन्य
बिजली उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तांबे का उपयोग बिजली के सामान बनाने, रेडियो, फ्रिज, एसी एवं अन्य जो उपकरण बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में तांबे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आभूषण। आभूषण बनाने में भी सोने व चांदी का उपयोग किया जाता है। सोने चांदी से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। तो सोने चांदी का जो उपयोग है, सोने चांदी का उपयोग भी आभूषण बनाने में किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान से सुन लीजिए। धातुओं का उपयोग भोजन बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने में। जो खाना बनाने के बर्तन हैं, खाना बनाने के, भोजन बनाने के बर्तन बनाने में भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसका कारण है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं के द्वारा ऊष्मा का चालन किया जाता है। धातुओं से होकर ऊष्मा का प्रवाह होता है। नंबर 2, लोहे और एल्युमिनियम की चद्दरें बनाई जाती हैं और उन लोहे और एल्युमिनियम की चद्दरों का उपयोग धूप और वर्षा ऋतु में वर्षा से बचने के लिए किया जाता है। नंबर 3, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए जाते हैं, बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, उन सभी में तांबे धातु का उपयोग किया जाता है। क्योंकि तांबा एक सुचालक धातु है। तांबे का उपयोग धातुओं की यदि बात की जाए तो धातुएं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, आभूषण बनाने में, जेवरात बनाने में भी सोने और चांदी के जेवरात बनाए जाते हैं। तो जेवरात बनाने में भी सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है। ये कुछ गुण पढ़े। नेक्स्ट हम बात करें तो पारा नामक एक धातु है। पारा जो धातु होती है बेटा, अधिकांश धातुएं ठोस एवं कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं ठोस एवं कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एक धातु मैंने बताई थी आपको, पारा, मरकरी, जिसको Hg कहते हैं। Hg जिसका सूत्र है मरकरी होती है, सामान्य भाषा में इसको पारा कहते हैं। ये एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो इस धातु का उपयोग, अर्थात पारे का उपयोग बेटा तापमापी में किया जाता है। तापमापी में किया जाता है। पारे का उपयोग कहां किया जाता है? तापमापी में किया जाता है। ताप मापने में पारे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सोडियम धातु जो होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक ऐसी धातु का नाम बताए जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है सोडियम। एक इसकी विशेषता और है कि ये अति सक्रियशील अभिक्रियाशील धातु है, जो वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसलिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो इस सोडियम धातु का उपयोग
का उपयोग, देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं हम नमक, सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहते हैं, तथा सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं बेटा धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं बेटा खाना सोडा या बेकिंग सोडा, आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में किया जाता है। सोडियम धातु का उपयोग सोडियम क्लोराइड नमक निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के निर्माण में भी किया जाता है। इसके अलावा धातुओं का उपयोग, धातुओं का उपयोग, धातुओं का उपयोग बेटा मोटर गाड़ियां, वायुयान, मोटर गाड़ियां, वायुयान, इसके अलावा सज्जा के सामान, साजो सामान, एवं जल बॉयलर, जल बॉयलर बनाने में किया जाता है। जल बॉयलर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो 6-7 हमने धातुओं के गुणों का, धातुओं का उपयोग पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट आता है अधातुओं के उपयोग। अधातुओं का क्या क्या उपयोग है, ये हमने धातुओं के उपयोग पढ़े थे। अब बात करते हैं हम अधातुओं के उपयोग की, कि अधातुओं के क्या क्या उपयोग हैं, कहां कहां अधातुओं का उपयोग किया जाता है। अधातुओं के उपयोग नंबर 1, देखिए जो अधातु होती है उनमें से एक अधातु जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है वह है श्वसन में। किसमें? श्वसन में। तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अधातु का उपयोग किया जाता है। श्वसन क्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन अधातु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन अधातु का उपयोग किया जाता है। किसमें? श्वसन क्रिया में। श्वसन क्रिया में जो उपयोग आने वाली गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु गैस है। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु गैस है। नंबर 2, यदि हम बात करें तो गंधक का उपयोग, गंधक एक क्या है? अधातु है। गंधक का उपयोग औषधियां, गंधक का उपयोग औषधियां बनाने में
वह बारूद, पटाखे, वह अम्ल बनाने में किया जाता है। बेटा गंधक एक अधातु है, गंधक क्या है? अधातु है। और गंधक अधातु का जो उपयोग है वो किया जाता है एक तो औषधियां बनाने में, बहुत सारी औषधियां जो गंधक से बनाई जाती हैं, सल्फर से। दूसरा बारूद बनाने में, पटाखे बनाने में जो उपयोग में आने वाले अधातु है वो है गंधक अधातु। कौन से अधातु है? गंधक अधातु है। नंबर नेक्स्ट है कि पेंसिल में शीशे के विकल्प के रूप में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या है बेटा? कार्बन का एक अपर रूप है। और कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। और कार्बन का ही एक अपर रूप है ग्रेफाइट, जिसका उपयोग पेंसिल में विकल्प के रूप में, शीशे के विकल्प के रूप में, जो पेंसिल में चलने वाला हिस्सा है जो जिससे लिखा जाता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नंबर 3, ग्रेफाइट का जो नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ठीक, ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, लाल फास्फोरस का उपयोग, लाल फास्फोरस, फास्फोरस भी क्या है? एक अधातु है। लाल फास्फोरस का उपयोग देशलाई, पटाखे, आदि बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग कहां कहां किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग देशलाई बनाने में, पटाखे बनाने में आदि में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का उपयोग। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक के रूप में खेतों में किया जाता है। नाइट्रोजन क्या है? उर्वरक है। नाइट्रोजन क्या है बेटा? उर्वरक है, जिसका उपयोग खेतों की उर्वरकता बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग है इसका आयोडीन का उपयोग। आयोडीन का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में
घावों पर किया जाता है। आयोडीन का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने के लिए किया जाता है। तो ये हुए हमारे धातुओं और अधातुओं के उपयोग। ये चैप्टर आपका पूरा होता है। धन्यवाद।